नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जैसा कि आप सभी देख रहे हैं प्रूफ ऑफ इंटीग्रल tan x dx, इंटीग्रल cot x dx, इंटीग्रल sec x dx और इंटीग्रल cosec x dx करेंगे। इन सभी का प्रूफ हम लोग इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उसकी मदद से करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इन लोगों का प्रूफ होगा। तो पहला है हम लोगों के लिए I इक्वल टू इंटीग्रल tan x dx, इसका प्रूफ कैसे करेंगे। तो tan x को हम लोग जानते हैं sin x बाई cos x dx लिखते हैं। अब यहाँ cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x होगा और ऊपर sin x दिख रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन एकदम खटकना चाहिए दिमाग में कि यहाँ हम लोग पुट t इक्वल टू कॉस एक्स यदि कर दें तो हमारा काम चल जाएगा। अब डी टी इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स होगा ही। अब चलिए, अब यहाँ माइनस डी टी इधर माइनस को ले जाते हैं, साइन एक्स डी एक्स हो गया। अच्छी बात है, माइनस डी टी इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स होता है। तो चलिए यहाँ हम लोगों ने लिख दिया इसको माइनस डी टी और कॉस एक्स को क्या लिखेंगे तो टी। तो बाहर माइनस को ले आइए डी टी बाई टी। तो इसको कैसे करेंगे, ये एक्स एन डी एक्स नहीं है, ये टी माइनस वन वाला फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि वो फार्मूला है इंटीग्रल एक्स एन डी एक्स व्हेन एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। यहाँ डी टी बाई टी का लॉग टी होगा। तो माइनस लॉग टी प्लस सी आंसर है। तो यहाँ टी की जगह लिख दीजिए माइनस लॉग cos x प्लस सी, ये आंसर है। अब इसके आगे एक लॉग का प्रॉपर्टी होता है, उसको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ आपको cos x पर पावर माइनस वन प्लस सी, तो cos x पर वन माइनस cos x क्या होगा, sec x होगा। तो log sec x प्लस सी, ये आपको याद रहना चाहिए कि इंटीग्रल tan x dx क्या होगा, तो log sec x प्लस सी होगा। तो हम लोग को इसको याद ही रख लेना है कि इंटीग्रल tan x dx क्या होगा, कोई यदि पूछ दे तो log sec x प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया इंटीग्रल tan x का। इंटीग्रल tan x dx हो गया log sec x प्लस सी। अब यहाँ ये प्रॉपर्टी की बात आई, तो माइनस यदि log a आपका है तो इसको आप, ये log e है, मतलब लॉग एनसीईआरटी ऐसे लिखा है तो लॉग ई लिखने की जरूरत नहीं, वो मान के चलता है कि यहाँ बेस ई ही है। तो लॉग ए पर पावर माइनस वन आ जाता है। ये जो बाहर वाला पार्ट है माइनस, ये अंदर चला जाता है। यदि ऐसे रहे तो हम लोग माइनस को बाहर ले आएंगे, लॉग ए। ये प्रॉपर्टीज़ हैं आपको लॉगरिथमिक फंक्शन की। जब लॉग फंक्शन हम लोग आपको पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। तो पहला हो गया कि i इक्वल टू इंटीग्रल टेन एक्स डी एक्स है, तो इसका आंसर होगा log sec x प्लस सी। अब आगे प्रूफ, ये प्रूफ भी हो गया। अब आगे हम लोग को प्रूफ करना है इंटीग्रल cot x dx। एक बार आप वीडियो को पॉज कर लें फिर बनाएं, आपसे बनता है कि नहीं मैं देखना चाहता हूँ, और यदि बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं बना तो आगे वीडियो को आप लोग देखेंगे। तो चलिए, पहला है हम लोगों ने कर लिया इंटीग्रल tan x dx। अब दूसरा हम लोग को करना है क्या कि इंटीग्रल cot x dx हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलिए कर लेते हैं। दूसरा इंटीग्रल cot x dx। अब cot को हम लोग लिख सकते हैं cos बाई साइन, तो इंटीग्रल cos x बाई साइन x dx। अब ये तो और आसान हो गया कि यहाँ पुट t इक्वल टू साइन एक्स करेंगे, यहाँ साइन एक्स करेंगे, क्योंकि साइन x का डिफ्रेंसिएशन यहाँ cos x होगा। तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है, और डी टी इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स हो गया। तो चलिए, यहाँ कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो गया, और यहाँ साइन एक्स को टी लिखा है, तो डी टी बाई टी का अभी हम लोगों ने निकाला है कि लॉग टी प्लस सी आंसर हो गया। तो इसको लॉग टी क्या लिखेंगे, लॉग साइन एक्स प्लस सी, इसका आंसर हो गया इंटीग्रल कॉट एक्स डी एक्स का। तो ये हम लोग को ऐसे ही ये प्रूफ भी हो गया, बहुत छोटा दो लाइन का प्रूफ है कि इंटीग्रल cot x dx क्या हो गया, तो वो log sin x प्लस सी हो गया। चलिए, अब तीसरा हम लोग को है इंटीग्रल sec x dx।
तो अब हम लोग जानते हैं कि सेक एक्स को 1 बाई कॉस एक्स लिखेंगे, लेकिन एक हम लोगों ने tan को साइन बाई कॉस लिखा, कॉट को कॉस बाई साइन, तो यही इसमें नहीं होगा। इसमें एक चालाकी है। तो चालाकी क्या है देखिए, यही मज़ेदार चालाकी है यहाँ कि हम लोगों ने सेक एक्स तो लिखा, अब इसको सेक एक्स प्लस tan एक्स से गुना कर दिया और सेक एक्स प्लस tan एक्स से भाग दे दिया और dx, ये तो सेक एक्स ही रह गया भाई, क्योंकि जिससे गुना किए हैं ऊपर उतने से भाग दे दिया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए ऐसा क्यों किया है, अब इसको आप लोग एक बार तोड़ के देखिए, ऊपर को न्यूमरेटर को सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स प्लस नहीं सेक एक्स इंटू टेन एक्स है यहाँ, और बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। इसलिए हम लोगों ने किया, इससे हम लोग को फ़ायदा हो गया। तो देखिए यहाँ हम लोग यदि पुट t इक्वल टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स करते हैं तो dt क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स जोड़ सेक एक्स टेन एक्स और इसका dx, ये हो गया। तो चलिए अब इस पूरे को हम लोग dt लिख सकते हैं, dt बाई टी हो गया, और इसको तो हम लोग टी पुट किया ही है, तो ये आंसर आ गया log t प्लस सी, और t को हम लोगों ने क्या किया है पुट, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो इसको कर देंगे। तो हम लोग का आंसर आ गया इंटीग्रल सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग टी है यहाँ, तो टी के जगह हम लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, तो लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया। इसमें थोड़ा सा चालाकी था और कुछ नहीं, छोटी सी चालाकी थी कि हम लोग कैसे पुट करेंगे कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन हम लोग के लिए आसान हो। मेन बात यही है कि हम लोगों ने क्या पुट किया कि सब्स्टिट्यूशन आसान हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ सेक एक्स है, सेक एक्स को गुना कर दिया सेक एक्स प्लस टेन एक्स से और डिवाइड भी कर दिया सेक एक्स प्लस टेन एक्स से, तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स आ गया और यहाँ सेक एक्स प्लस इंटू टेन एक्स आ गया। इसका डिफ्रेंसिएशन तो ये है ही, माने इसका डिफ्रेंसिएशन ये है ही, तो डी टी बाई टी आ गया। इसके बाद तो सवाल ही सॉल्व हो गया। अब आखिरी बात है हम लोग के लिए चौथा, इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स क्या होगा, तो ये भी उसी पे है। यहाँ भी कोसेक एक्स है और इसको कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से गुना किया और फिर कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से भाग दे दिया, बचा तो कोसेक एक्स ही भाई। अब देखिए, अब हम लोगों ने यदि पुट t इक्वल टू कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स पुट करते हैं तो dt इक्वल टू कोसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा बताइए। कोसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन आएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब इसको माइनस को कॉमन लीजिएगा तो कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस यहाँ डी टी बाई डी एक्स है, तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स आ गया। तो डी टी को लिखेंगे हम लोग माइनस कोसेक स्क्वायर, कोसेक एक्स स्क्वायर सीधे पहले लिखा गया तो प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स ऐसे और डी एक्स। इतना में कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हो गया। तो अब सवाल ही हम लोग बना लिए हैं। इसको डी टी लिख देंगे माइनस डी टी, ये है माइनस क्योंकि कोसेक इंटू कोसेक प्लस कॉट है तो कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और यहाँ माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है तो माइनस डी टी, और इसको हम लोगों ने टी पुट किया है तो यहाँ टी लिख देंगे, तो माइनस लॉग टी, तो टी के जगह टी लिखेंगे प्लस सी, और माइनस लॉग टी, और यहाँ टी के जगह हम लोग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स लिख देंगे, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। लेकिन इसमें एक और चतुराई करनी है हम लोग को थोड़ी सी। यहाँ हम लोग को क्या करना है, माइनस लॉग तो रहेगा ही, यहाँ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, और क्या करना है कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी लिखना है। तो हम लोग का आंसर आ गया माइनस लॉग 1 बाई कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और यदि माइनस वाला प्रॉपर्टी लगा देंगे तो आंसर आ गया आखिर में लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे आप लोग सोचेंगे ये क्या कर दिया भाई, तेजी में लिख दिया और ये क्या कर दिया, बताते हैं।
यहाँ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स है तो इसको कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से गुना किया तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ गया कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स। और यदि कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से गुना किया तो भाग भी देना होगा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से, तो वही यहाँ लिखा। और यहाँ कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1 आता है। देखिए कैसे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स आता है। तो यहाँ यदि हम लोग कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिखेंगे और माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, तो कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर कट जाएगा तो 1 बचा, तो 1 बाई कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स लिखा और फिर लॉ का प्रॉपर्टी लगा दिया तो इसका -1 कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स आता है। तो ये आंसर आ गया। तो इसी के साथ हम लोगों ने चारों फार्मूला को प्रूफ कर लिया। इंटीग्रल tan x dx आता है log sec x प्लस सी, इंटीग्रल cot x dx आता है log sin x प्लस सी, इंटीग्रल sec x dx आता है log sec x प्लस tan x प्लस सी, और इंटीग्रल cosec x dx आता है log cosec x माइनस cot x प्लस सी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे और सवाल हम लोग बनाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।